हम पता है परेशान इसलिए नहीं होते कि हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, हम परेशान इसलिए होते हैं कि लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है और हमें नहीं हो रहा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। 3 इडियट्स वाली प्रॉब्लम है ये। मैं यहाँ पे आपको सोलेस देने के लिए नहीं हूँ, ओके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, उससे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नो। नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड माय नेम इज़ मयंक। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको शांभवी महामुद्रा कुछ एक्सपीरियंस नहीं दे रही है या फिर दैट ब्लिसफुल थिंग इट इज़ नॉट गिविंग यू, देन व्हाट यू शुड डू। एक्चुअली ये सेम सिचुएशन मेरे साथ थी बिफोर कमिंग टू साधना पादा एंड मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। क्या चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा, बाकी लोगों के साथ हो रहा है। एंड यू नो, अगर आपने मेरी इनर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने ये चीज़ शेयर की थी एंड इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी डिस्ट्रेस भी हो गया था कि चक्कर क्या है। सो साधना पादा में आने के बाद इस चीज़ का एक आंसर मिल गया, या फिर कह सकते हो वो क्वेश्चन ही इवेपोरेट हो गया। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। सो अगर आपने अभी तक इनर इंजीनियरिंग नहीं किया है, स्टिल वीडियो इज़ रिलेवेंट फॉर यू बिकॉज if you are planning to do it then you may face this problem, okay? It's not problem actually, but we consider it as problem. So maybe आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। So if you wish आप इसको continue कर सकते हो देखना, otherwise you can stop watching it. So okay, so बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शांभवी करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। Let me be very frank to you. एंड आई एम वन ऑफ दोज एंड काफ़ी होंगे मेरे जैसे भी, लेकिन मुझे पहले लगता था कि सिर्फ मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ ये चीज़ हो रही है। एंड क्योंकि बिकॉज मैं जितने भी लोगों से पूछता था शांभवी का क्या सीन है तुम्हारा, तो उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता था एंड दे आर ऑलवेज लाइक व्हेन शांभवी दे आर डूइंग they are blissed out or they feel very good, but for me it was very plain and simple, there was nothing happening. तो बट बाद में मुझे पता चला कि हाँ मेरे जैसे भी काफ़ी लोग हैं साधना पादा आने के बाद भी। एंड जब से मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ तब से भी बहुत से लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला है या रिव्यू मिला है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पे आपको सोलेस देने के लिए नहीं हूँ, ओके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, उससे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नो, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे एंड मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था इसको लेकर कि सदगुरु का कोई वीडियो मिल जाए या कोई और मेरे जैसा हो जिसके साथ ये चीज़ हो रही है तो वो कुछ सल्यूशन दे दे इसका। आई एम अगेन सेइंग ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन होगा, ओके। सो इट वाज लाइक दिस एंड इस वीडियो में मैं थोड़े मैकेनिक्स के बारे में बात करूँगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ओके। इवन दो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट साधना पादा में आने के बाद सदगुरु की एक वीडियो देखी थी हमने एंड अभी रिसेंटली क्रिसमस पे सदगुरु का दर्शन हुआ था तो उसमें भी सदगुरु ने कुछ बोला था। तो वही चीज़ मैं बस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड वो चीज़ मेरे लिए एटलीस्ट काम कर गई, तो हो सकता है कि आपके लिए भी काम कर जाए एंड आई एम श्योर कि 95% चांसेस है वो आपके लिए काम कर जाएगी। सो जस्ट स्टार्ट दिस। वन थिंग इज़ कि जब आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हो कि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है या फिर एनीथिंग लाइक दैट, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज़ कि कहीं मैं प्रैक्टिस तो गलत नहीं कर रहा। येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप प्रैक्टिस गलत कर रहे हो। सो आई सजेस्ट कि आप एक बार अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करा लो। मंथली सत्संग्स होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो आप उसमें अपनी प्रैक्टिस को एक बार रिव्यू करा लो या इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से देख लो कि आप सही कर रहे हो या नहीं। इफ़ यू फाइंड कि आप गलत कर रहे हो देन यू नो व्हाट टू डू, यू जस्ट करेक्ट इट। एंड आप अगर ठीक कर रहे हो फिर भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है देन जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कवर यू। सो एज आई मैंशन कि साधना पादा आने से पहले मैं भी यही चीज़ सोचता रहता था कि मेरे साथ कुछ क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो रहा शांभवी का, या दैट ब्लिसफुलनेस व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट। तो
उसका आंसर मुझे साधना पादा में आकर मिल गया. सो डिड आई एक्सपीरियंस समथिंग? नो, बट स्टिल I am now satisfied with what I am doing. Okay. So सदगुरु ने अपनी एक टॉक में not directly but indirectly बोला था ये. Okay. इसका आंसर किया था in a way. The question was something related to कैलाश, तो उससे related था ये, and it was related to experiences only. And मैंने उसको शांभवी से भी relate किया बहुत, and it is working for me. Okay. सो सदगुरु ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था. वो एग्जाम्पल क्या था? लेट्स से एक बहुत ही ऊंची दीवार है, ठीक है. अब आपको उस दीवार के उस तरफ जाना है, या एटलीस्ट आपको देखना है उस दीवार के उस तरफ है क्या, बिकॉज वो बहुत ऊंची दीवार है, आपने कभी उसके पार देखा नहीं है. एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, कि अभी हम सिर्फ इस डायमेंशन को जानते हैं, फिजिकल को एंड मेंटल को, है ना. इसके बियॉन्ड वी डोंट नो, एंड दैट इज़ द वॉल, एंड वी नीड टू क्रॉस द वॉल. अब उस दीवार के उस तरफ सिर्फ देखने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ देखने के लिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप एक ट्रैम्पोलिन अरेंज करो जिस पे जंप करते हैं ना, आपने देखा होगा काफ़ी सारे एडवेंचर पार्क्स वगैरह में या फिर इस तरह की जगह पे ट्रैम्पोलिन होता है जिस पे बच्चे उछलते हैं. तो जैसे जैसे आप उछलते जाते हो उसकी हाइट बढ़ती जाती है एंड या सो उस दीवार के पार देखने के लिए या तो आप एक ट्रैम्पोलिन अरेंज कर सकते हो, या फिर आप एक सीढ़ी बना सकते हो, जो बांस की सीढ़ी बनाते हैं हम. ओके, नाउ द थिंग विद ट्रैम्पोलिन इज कि इट इज़ वेरी फन एंड एंटरटेनिंग. वो आपको धीरे धीरे करके, ऐसे नॉट धीरे धीरे बट आपको जल्दी से वो उस हाइट तक ले जा सकता है, एंड आपको एक व्यू दिखा देगा. एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि वो आपको वापस नीचे ले आएगा. यू कैन नॉट स्टे देयर, आप वापस नीचे आ जाओगे. अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बट आई विल कम टू इट. ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप एक सीढ़ी बनाओ, ठीक है. अब सीढ़ी बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है और स्लो होती है, लेकिन जब आप सीढ़ी के टॉप पर पहुँच जाओगे, उस दीवार के एंड तक पहुँच जाओगे, तो आपको वो सीढ़ी नीचे नहीं गिराएगी. ट्रैम्पोलिन आपको ऊपर तक तो ले गया, बट नीचे भी तभी की तभी ले आएगा. लेकिन सीढ़ी पे जब आप चले गए ना एक बार, तो आप वहाँ बैठकर उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, उस नज़ारे को, कि उस दीवार के पीछे है क्या. एंड मे बी आप उधर कूद भी सकते हो, राइट और रॉन्ग. दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस इज. किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस होता है जो एक, वो आपको एक बार पीक पर ले जाता है, बट उसका कोई एज सच यूज़ नहीं है. मैंने शांभवी के अलावा बाकी चीज़ों में एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, ओके. लेकिन नाउ व्हेन आई सी एट देम, देयर इज नो यूज़ ऑफ इट. वो एक बार उस टाइम के लिए तो आपको अच्छा फील करा देगा, लेकिन बाद में आप वापस वैसे ही हो जाते हो. तो एग्जिस्टेंशियली एक्सपीरियंस का कोई एज सच यूज़ नहीं है, वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा आपके लिए. बट जब आप एक प्रैक्टिस को करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करते हो, तो वो एक तरह से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है, जो कि सीढ़ी होती है. तो आप धीरे धीरे उस सीढ़ी को क्राफ्ट करते जा रहे हो, एंड आप ऊपर जाते जा रहे हो. यू डोंट रियलाइज इट कि आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो. लेकिन जब आप एक लंबे टाइम के बाद पीछे मुड़कर देखते हो, देन यू सी कि आप कितनी दूर आ चुके हो. सीढ़ी पे आप धीरे धीरे चढ़ रहे हो, इट डजंट फील एनीथिंग. बट आप एक ऊंचे पॉइंट पर जाकर नीचे देखते हो, देन यू रियलाइज कि आप कितना ऊपर आ चुके हो. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. सदगुरु सेड कि किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस हम इसीलिए ऐड करते हैं कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको करो. सो इफ़ इट वॉज प्लेन एंड सिंपल, देन मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव ड्रॉप्ड इट. मैक्सिमम लोग उसको नहीं कंटिन्यू कर रहे होते अगर वो ऐसे ही प्लेन एंड सिंपल होती हर किसी के एक्सपीरियंस में. But if you are continuing it even after without getting any experience, then you have something in you, right? So I don't think you should run after experiences. अगर आपको शांभवी करते हुए एक अच्छा खासा टाइम हो गया है, मे बी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा, just sit down, क्लोज योर आइज एंड लुक बैक कि आपकी लाइफ पहले कैसे थी और अब कैसी है.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट टॉकिंग कि शाम्भवी ने आपको दिया क्या है उसे 1 साल में, कि आपको कैसे एज अ पर्सन उसने पूरा चेंज कर दिया है. एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ अ कंप्लीट चेंज. मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी है शाम्भवी करने के बाद. इनर इंजीनियरिंग से पहले वाला मयंक और इनर इंजीनियरिंग के बाद वाले मयंक में दिन रात का अंतर है. एंड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग विद शाम्भवी इन स्पिरिचुअल टर्म्स, लेकिन एज अ लाइफ इट इज़ कम्प्लीटली चेंज. एंड आई एम श्योर कि आपके लिए भी चेंजेस होंगे, बट आपको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा. छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपको रेगुलर लाइफ में नहीं दिखेंगे, लेकिन आप एक जब लंबे टाइम के बाद पीछे मुड़ कर देखोगे देन यू विल रियलाइज़ कि क्या चेंजेस आए हैं. जस्ट सिट एंड डू इट, यू विल नो इट. एंड सी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर एक्सपीरियंसेस. ओके, यू हैव टू गेट दिस थिंग. अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे चलना है ना, देन यू हैव टू गेट दिस इन योर माइंड एंड यू हैव टू बी इन टर्म्स विद दिस कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं है. स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपकी मेंटल वेलबींग के लिए नहीं है. स्पिरिचुअलिटी सिर्फ फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज़ मच मोर देन दैट. इवन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग एल्स. फिज़िकल और मेंटल तो वो आपको एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि वो जस्ट आपको दे जाती है किसी तरह, एक तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं. लेकिन कोई भी पर्सन स्पिरिचुअलिटी को जब प्रैक्टिस करता है तो उसका एक लार्जर मोटिव होता है. यू जस्ट स्टिक टू दैट, डोंट गेट लॉस्ट इन दिस एक्सपीरियंस थिंग. ओके. एंड एक्चुअली हम पता है परेशान इसलिए नहीं होते कि हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, हम परेशान इसलिए होते हैं कि लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है और हमें नहीं हो रहा है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. 3 इडियट्स वाली प्रॉब्लम है ये. गेट इट. जस्ट लुक विद इन योर सेल्फ कि अगर आपके आसपास वाले लोगों को भी शाम्भवी करने से कुछ ना हो रहा होता है तो आप दुखी होते क्या इसको लेकर? नहीं होते ना. इट इज़ जस्ट दैट कि दूसरे को कुछ चीज़ मिल रही है लेकिन हमें नहीं मिल रही, देन हम दुखी होते हैं. ओके. सेकेंड थिंग इज़ कि एक चीज़ और दिमाग में आती है कि कहीं मेरा इनिशिएशन ही तो मिस नहीं हो गया, कहीं सदगुरु ने मुझे मिस तो नहीं कर दिया इनिशिएशन करते टाइम. ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आई थी एंड मैंने कुछ एक लोगों से बात भी की है एंड उनके दिमाग में भी ये चीज़ आई थी. तो इसका भी आंसर सदगुरु ने क्रिसमस वाले ईव पे दिया था. उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हम इनिशिएशन करते हैं शाम्भवी का, इनिशिएशन कभी भी कॉमन नहीं होता. शाम्भवी एज अ प्रैक्टिस कॉमन है, लेकिन जो इनिशिएशन है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू दैट पर्सन whom he is initiating. And that is the reason he says कि it costs too much of life to initiate someone. अगर वो एक जनरल इनिशिएशन होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. आप देखते हो जब आप शाम्भवी सीखते हो तो उससे पहले आपको कितनी प्रिपरेशन करवाते हैं, आपको वीडियोस दिखाई जाती है, आपको प्रिपरेटरी आसन सिखाए जाते हैं, आपका एक पूरा अंदर से एम्बियंस चेंज कर दिया जाता है ना. तो वो इसीलिए किया जाता है कि हर पर्सन के लिए इनिशिएशन स्पेसिफिक होता है, किसी के लिए भी कॉमन इनिशिएशन नहीं है. बेशक प्रैक्टिस के स्टेप्स सबके लिए सेम है, लेकिन एनर्जी लेवल पे जो इनिशिएशन हो रहा है वो सबके लिए अलग होता है. दैट इज़ वाई कि आप 100 लोगों से अगर इनर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस पूछोगे तो 100 अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ कॉमन होती तो सबका एक कॉमन आंसर, कहीं ना कहीं सिमिलर आंसर मिलता. लेकिन सिंस इट इज़ स्पेसिफिक, अब आई डोंट नो कि इसका बेसिस क्या होता है. मे बी इट इज़ योर कार्मिक स्ट्रक्चर, योर आई डोंट नो वट. क्योंकि देखो, आई डोंट लाइक टू यूज़ स्पिरिचुअल टर्म्स एज सच, बिकॉज जब तक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है या मुझे पता नहीं है वो क्या है, तो मैं कुछ भी बड़बड़ करते जाऊँ उसका कोई सेंस नहीं बनता. बट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो वॉज दिस कि आप इस चीज़ को समझो कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट एवरीथिंग. जस्ट सी व्हाट दैट प्रैक्टिस इज़ गिविंग यू, what that crash course of inner engineering is giving you, how it is changing your life. Just see that. So I think I was able to clear your this doubt. Just don't forget that trampoline and ladder example. वो मेरे को सीधा इधर हिट किया था एकदम. And I decided at that time only कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम, अगेन आई एम सेइंग प्रॉब्लम, जो ये चीज़ फेस कर रहे होंगे. सो एट दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि ये चीज़ तो आई विल शेयर विद पीपल बिकॉज इट इज़ वेरी नीडेड.
आई नो कि वो स्ट्रेस क्या होता है, एंड अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस चीज़ को देन आपको भी पता है वो चीज़ क्या है. सो आई विश इससे आपकी थोड़ी हेल्प होती है. अगर हेल्प होती है तो कमेंट डाउन एंड टेल मी. आई विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट. That's it for this video. I'll see you in some next video. Till then, namaskar.